नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद सेना ने युद्ध के नियम में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सभी कमांडरों को इस बात की पूरी आज़ादी दे दी गई है कि वे हालत को संभालने के लिए सामरिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा है कि एलएलसी पर तैनात सभी कमांडर अब हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के नियम से बाध्य नहीं होंगे और उन्हें पूरा अधिकार होगा कि वे असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करें। रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्रवाई देख पाएगी। अब आसानी से पता चल जाएगी कोर्ट में किस किस केस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को आम जनता लाइव स्ट्रीम के जरिए देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मामलों की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग की बात जरूर की थी, लेकिन फिलहाल अभी तक उस पर अमल शुरू नहीं हुआ है। दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया। इसकी कीमत 103 रुपये प्रति टैबलेट होगी। इसकी 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत 3500 रुपये होगी। कंपनी ने कहा है कि प्रति मरीज न्यूनतम 2 पत्ते की जरूरत होगी। ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा है कि मामूली संक्रमण वाले ऐसे मरीज जो मधुमेह या दिल की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें भी यह दवा दी जा सकती है। उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है। चीन के विरुद्ध आर्थिक तालाबंदी को और कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्योग जगत से चीनी आयाती सामानों की सूची मांगी है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि चीन से आयात होने वाली गैर जरूरी सामान की पहचान करने और उसकी जगह देसी सामान को प्रोत्साहन करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खिलौने, प्लास्टिक, फर्नीचर आदि से जुड़े व्यापार संघ के साथ बैठक की। विभाग ने उद्योग संघों से इस क्षेत्र में आयात होने वाली चीनी सामानों की विस्तृत सूची देने को कहा है। एक सूत्र ने बताया कि सरकारी कंपनियों ने चीनी सामानों और ठेके पर पाबंदी लगाने के बाद अब सरकार ने निजी कंपनियों की ओर रुख किया है। सरकार की तैयारी अब निजी कंपनियों में भी चीनी सामानों की बिक्री रोकने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 जून की रात को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के हिंसक झड़प के परिदृश्य में एकजुटता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। मोदी ने कहा, योग एकता के लिए एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है और मानवता के बंधनों को गहरा बनाता है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने रायपुर स्थित निवास में प्रातः योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने निवास पर सपत्नीक योग अभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने भी विभिन्न आसनों का प्रयोग कर क्षेत्र के लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया। भिलाई नगर के महापौर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जमकर योग अभ्यास किया। हाउसिंग बोर्ड स्थित अपने निवास पर महापौर व विधायक देवेंद्र यादव पद्म उत्कटासन की मुद्रा में दिखे। योग मुद्राओं में यह मुद्रा बेहद कठिन मानी जाती है, लेकिन देवेंद्र यादव ने इसे बड़ी सहजता से किया। वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। भारत में दिन के करीब 10:20 पर शुरू होकर 1:58 पर समाप्त हो गया। सूर्य ग्रहण कुल 3 घंटा 39 मिनट तक रहा। दुर्लभ संयोग के साथ कुंडलाकार वलयाकार सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। सूर्य ग्रहण के दौरान एक बार स्थिति ऐसी बनी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच पूरी तरह आ गया। अद्भुत खगोलीय नजारे दिखाता सूर्य एक बार रिंग्स ऑफ फायर अर्थात अंगूठी या छल्ला की आकृति में दिखा। राज्य में सिटी बसों के बाद अंतर्राज्यीय यात्री बसों को एक बार फिर से शुरू किए जाने की तैयारी चल रही। जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू किए जाने के संकेत मिले। परिवहन विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव का अंतिम रूप देकर 25 जून तक राज्य सरकार को भेजेंगे, जिसकी स्वीकृति के बाद आदेश जारी किया जाएगा। वर्तमान में दुर्ग भिलाई से रायपुर आने जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। अगले 4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों में मानसून रहेगा।
कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 21 से 23 जून के दौरान विदर्भ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ यानी दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर में भी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 23 जून से वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है।